जो कह रहे थे सुनील शुक्ला जी। जी राजीव जी, जो आपने किरदार गिनाए चुनाव जिताने वाले, उसमें कॉरपोरेट भी है, चुनाव आयोग तो है ही है। कोई भी इस चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं कह सकता। तो चुनाव आयोग तो है ही पक्षपातपूर्ण। जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने अप्लाई किया, जो सामने दिख रहा है, जो सामने जो नजरों के पीछे है, उसकी तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। 10 साल तक समाज में जहर घोलने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला मीडिया साथ में था, और वो मीडिया एक कदम और आगे बढ़ गया है। वो आतंकवाद का समर्थक हो गया है। वो तो अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्याओं को जायज ठहरा रहा है। तो वो मीडिया के साथ भी अगर आप चुनाव हार गए, जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन ले आएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भी नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में करते रहे, उसके बाद भी आप हार गए। तो ये कोई योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी कैंडिडेट का चुनाव इन सब वजह से नहीं हार गए। चुनाव के पहले के एग्जिट पोल आप याद कीजिए, 400 पार वाले, वो सब कुछ इसके साथ है। और ये कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख क्या उत्तर प्रदेश का पन्ना प्रमुख चला गया था नैनीताल छुट्टी मनाने। बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं अखबारों में कि पन्ना प्रमुख है और वो उसके पास वो एक घर की जानकारी रखता है और जाता है और वोट दिलवाता है। तो वो कहाँ चला गया? अयोध्या फैजाबाद में, मसूरी चला गया घूमने। तो ये बहुत सारी बातें बीजेपी आरएसएस के बारे में मीडिया में मिथक गढ़े जाते हैं। और बेसिकली इसमें जो विवेचना उनको करनी है वो ना करें, उनकी मर्जी है। वैचारिक हार हुई है, और ये वैचारिक हार कोई नरेंद्र मोदी की हार नहीं है। ये 1925 से चली आ रही विचारधारा की हार है। और इस वैचारिक हार का करेक्शन एक कोई दो लोगों के बंद कमरे की बैठक में नहीं हो सकता है। पूरा जो आपका कार्यकर्ता है, पूरा जो सिस्टम है, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो एबीवीपी है, जो बजरंग दल है, वो पूरा जो इकोसिस्टम है आपका, वो उसी विचारधारा का है। जनता अब उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये विचारधारा राजीव जी विकास नहीं दे सकती। ये 21st सेंचुरी के समाज के लिए आउटडेटेड विचारधारा है। ये वो पुराना मदरबोर्ड है जिसमें नया सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो सकता। और इस विचारधारा के साथ आप दुनिया में compete नहीं कर सकते। आप यूरोप से, अमेरिका से, जापान से compete नहीं कर सकते। अपने देश, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी compete नहीं कर सकते आप जी। इस विचारधारा के साथ। वो आगे निकल रहा है इकोनॉमी में, गारमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत आगे है। तो विचारधारा जो है वो आउटडेटेड। इस विचारधारा में विकास की अवधारणा ही नहीं है। मैं एग्जांपल दूं आपको योगी आदित्यनाथ का, और आप तुलना कीजिए योगी आदित्यनाथ की स्टालिन से, या जो उद्धव ठाकरे का कार्यकाल था, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री से। उनकी स्पीचेस को सुनिए, उनके पब्लिक प्रोग्राम्स को सुनिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनिए। आपको लगेगा कि ये इनके दिमाग में कोई एक पिक्चर है आगे के समाज की। जी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई, और उनका पहला कदम ये था कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे डिपो आरे फॉरेस्ट के। जी। बड़ी बात है। ये 21st सेंचुरी के समाज की सरकार है, इसकी अवधारणा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जब भी सोचेंगे तो आपको क्या याद आएगा? बुलडोजर, ठोक दो, 80-20, गर्मी उतार देंगे। ग्रेट। ये मुख्यमंत्री की बात है। ये इस प्रकार के समाज की अवधारणा, उसका नतीजा क्या होता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य, जो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भेजता है,
जिसकी जनसंख्या सबसे बड़ी है, वो शिक्षा का स्तर में, वो मोर्टेलिटी रेट में, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में, वो कुपोषण में, वो पर कैपिटा जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, सब विकास के तमाम पैमानों में वो तमाम राज्यों से बहुत पीछे है। बिहार जैसे एक आध राज्य को छोड़कर महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल से तो मतलब उतना अंतर होगा जितना कि किसी अफ्रीकी देश का और यूरोप के देशों का अंतर होता है। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, उस राज्य के लिए व्यवस्था क्या होनी चाहिए? एक नया विजन चाहिए। वो नया विजन, कितनी विडंबना है राजीव जी कि अब योगी आदित्यनाथ के विकल्प के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है जी। मतलब बीजेपी के पास अब इतना बड़ा वैक्यूम है लीडरशिप का कि उनके पास वो व्यक्ति है रिप्लेसमेंट के लिए जो अपना विधानसभा का चुनाव हार चुका है सिराथू से, जो एमएलसी है जी। तो, और उसका भी कोई विजन आपको नहीं समझ में आता है। दूसरी एक जो बीजेपी के लिए संकट की बात है, जो लोगों ने रिजेक्ट किया है नफरत की राजनीति, उसके अलावा देखिए जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स है, ये सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स सद्भावना के बगैर नहीं चल सकती। अभी तक चल गई तो चल गई, लेकिन अब उसको केवल एक जाति के वोट पे, तीन जातियों के वोट पर वो राजनीति नहीं चल सकती है। उसमें कोई एक बड़ा सोशल ग्रुप साथ में मिलता है, तभी वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स होती है। उसमें बहुत बड़ा भागीदार मुस्लिम वोट है जी। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी क्यों बुरी तरह विफल हो गई पिछले 2 चुनावों में, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, क्यों जीरो पे सिमट गई? उसका कारण यही है कि उनको लोगों ने बी टीम के तौर पर देख लिया। यही हाल केसीआर का हुआ तेलंगाना में। तो अब जनता बहुत सजग हो गई है और सोशल मीडिया जो है वो काफी इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात कि जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार कम हो रही है। तो इनकी जो बेसिक, जो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव आयोग और इन सब के अलावा, वो इनका हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है। उसका पेनिट्रेशन, उसकी धार कम हो रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार गिर रही है। इस वजह से इनको लंबी परेशानी जो है झेलनी पड़ेगी। बहुत बड़े कदम, ये कोई योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के स्तर की बात नहीं है। ये तो बीजेपी को 10-15 दिन के लिए छुट्टी में जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो क्या करें, क्योंकि 1925 वाली जो पूरी जो विचारधारा है वो कसौटी पर है। अब मुझे नहीं लगता है कि अब वो उसमें कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन जनता के मिजाज में होने जा रहा है। ये जो गाड़ी नीचे जा रही है, नीचे ही जाए।